नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, चलिए आज हम रिया एनालिसिस में और आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर कोई मिस नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, देखते रह जाओगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, कभी नहीं देखे होंगे। ठीक, लेक्चर नंबर 15 है हमारा। जिसने अभी तक नहीं देखा बाकी लेक्चर देख लें। और प्लीज अनुरोध है कि मैं आज जब पढ़ा रहा हूं तो आप शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं। यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग शेयर भी नहीं करना चाह रहे हो, लाइक भी नहीं करना चाह रहे हो, है ना। तो शेयर करें, लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी बात है। और साथ में ये एक घंटी ऐसे बनी होगी आपके पास, है ना, तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। ठीक, और प्लीज जो जो शेयर करते जाओ वो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताते जाना। चलिए शुरू करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले, उनको दिखाने से पहले देखो, क्वेश्चंस कुछ खतरनाक टाइप के हैं, है ना, ऑप्शंस भी हैं। ठीक, लेकिन उनसे पहले जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद होगा, पिछले कई लेक्चर्स में आप लोगों को चिल्ला रहा हूं कि स्टैंडर्ड लिमिट्स याद रखनी है आपको। पहली स्टैंडर्ड लिमिट आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी क्या होती थी भैया, log a, है ना, ये लिमिट होती थी। और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 0 x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी, 1, है ना। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, log, है ना, ln 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती थी, 1। ठीक, और ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू कितनी, 1। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, tan थीटा बाय थीटा भी कितना, 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जिन्हें मैं आज यूज करूंगा। ठीक, इनको याद रखें, याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, तो याद रखिए, शेयर करते जाइए कमेंट बॉक्स पे कि आपने शेयर कर दिया है। प्लीज यार लाइक ठोकिए, प्लीज यार, जरूरी है ना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, है ना। मैं आपसे पैसे रुपए नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे मांग रहा हूं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, है ना। बेल आइकन पर क्लिक किया आपके लिए है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहले तो आप वीडियो पॉज करके प्लीज, है ना, हमेशा की तरह इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। CSIR के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक, इसको करिए। कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है लेट एफ बी, है ना, रोक के करने लगना, मैं तो जाहिर सी बात है रोक के कर नहीं सकता, है ना। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन रियल लाइन सच दैट f आपको ये इतना बड़ा दिया हुआ भाई साहब, f ऑफ 1/4 की पावर n बराबर इतना इतना इतना। देन फाइंड f ऑफ 0, आपको f ऑफ 0 निकालना है। ठीक, यदि f ऑफ 0 निकालना तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से कोई एक सही है। अब कैसे करें, देखो, इस क्वेश्चन को करने के पीछे एक नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज, आपको क्या पूछा गया है, क्या निकालने को कहा गया है, f ऑफ 0 दिया क्या गया है आपको, f ऑफ 1/4 की पावर n। यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि अंदर देखो, बाहर तो f लिखा है जो वो मांग रहे हैं, ठीक, लेकिन अंदर क्या चाहिए उन्हें, 0, लेकिन यहां अंदर 0 नहीं है। अब मैं यदि पूछूं, ये बताओ अंदर वाली क्वांटिटी 0 कब होगी, 0 कब होगी। तो आप बोलोगे भैया जैसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी ये चीज 0 हो जाएगी। देखो 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 देखो, घबराना नहीं। क्या आप समझ रहे हैं कि 1/4 की पावर n में मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने को बोल रहा हूं। ठीक, इसमें लिमिट इनफाइनाइट लगाते ही क्या आपको इतना समझ में आया है कि 4 की पावर यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है बेस 1 से बड़ा है, और बेस जब 1 से बड़ा है और बेस 1 से बड़ा है और उसकी पावर इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और ये टोटल 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, अंदर वाला चीज 0 बनने को रेडी हो जाएगा। तो मैं यही काम करने वाला हूं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, f ऑफ 0 मेरा फोकस है, तो मैं वही काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ द साइड्स। मैं दोनों साइड लिमिट ले रहा हूं ऐसा हमारे फंक्शन को, तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, n की लिमिट ली है, x की नहीं। ठीक, f ऑफ 1/4 की पावर n, है ना। अब आपको पता है जैसे इनफाइनाइट रखूंगा अंदर वाली चीज f ऑफ 0 बनने को तैयार है, रेडी है, याद रखना। ठीक, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट नहीं ले सकता, n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले सकता हूं, बराबर। तो लिमिट इधर भी लेनी पड़ेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया हुआ है ना। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन में CSIR आपको नचाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। साइन e की पावर n,
ठीक। अच्छा ये साथ में है एक और है e की पावर माइनस एन स्क्वायर, जो कि बाहर मल्टीप्लाई में है ना, साइन से बाहर मल्टीप्लाई में, प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। लेकिन हमें तो भैया इन 4 ऑप्शन में से अभी तो बहुत खेल रचाने पड़ेंगे। देखो क्या है खेल, कितनों की बात समझ में आएगी। ये n टेंस टू इनफाइनाइट यदि मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे जैसे ही रखूंगा तो ये मुझे को दिखेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अरे देखो ना, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में 1 जुड़ेगा तो भी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। तो ऐसे समय पे आपको याद होगा हम क्या करते थे, है ना, ये देखो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिमिट, एक बार इसमें और एक बार इसमें। अच्छा तो ये साइन e की पावर n है ना, e की पावर माइनस एन स्क्वायर, जितना मुझसे बनता जा रहा है उतना तो मैं करते जा रहा हूं। मैं एन स्क्वायर कॉमन लूंगा, एन स्क्वायर कॉमन लेते ही यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक, और नीचे से भी एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, इस एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अच्छा साहब, इतना समझ में आया। अच्छा अब यदि आया तो टर्म्स, ये एडिशन के कारण 2 टर्म्स में बटा हुआ है आपका क्वेश्चन। यदि 2 टर्म्स में बटा हुआ है तो अब आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है लिमिट को सेपरेट कर देंगे, और लिमिट को सेपरेट करते ही n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, यहां पे इनफाइनाइट रखेंगे तो बता रहा हूं मैं e की पावर माइनस एन स्क्वायर, यहां पे इनफाइनाइट रखते ही क्या आपको पता चल रहा है इनफाइनाइट का स्क्वायर, यानी कि e की पावर सिर्फ माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट यानी कि 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, देखो e की वैल्यू होती है 2.7 और 2.7 1 से बड़ा है, यानी कि बेस जब 1 से बड़ा है उसकी पावर इनफाइनाइट तो वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि कितना 0, यानी कि इस चीज की वैल्यू कितनी आ रही है 0। मैं यहां पे रखूंगा ही नहीं, यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये चीज 0 होते ही इस पूरे टर्म को तो खा जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। जो बचेगा उसको लिख रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, कितना 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पे भी देखो, चाहे तो यहां पे ही सॉल्व कर सकते थे यार, है ना, पर चलो यहां पे कर दे रहे हैं। n टेंस टू इनफाइनाइट जब इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी कि वैल्यू 1 अपॉन 1, यानी कि सिर्फ 1। और इधर पे क्या चल रहा है, जैसे इसमें इनफाइनाइट होगा ये किस में बदल जाएगा, f ऑफ 0। तो भाई साहब आपने f ऑफ 0 कितना निकाला है, आप समझ गए होंगे, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 आया है। तो बताइए कहां है, f ऑफ 0 बराबर 1। तो याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा जो दिया गया है उसको उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। ठीक, आपको f ऑफ 0 दिया गया था तो मैं यहां पे 0 बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि कल को यदि यहां पे f ऑफ 1 दिया होता तो मैं जो भी अंदर दिया होता उसको 1 बनाने की कोशिश करता। जो भी चीज मुझसे मांगी जाएगी मैं उसको यहां पे बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि और तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे और कोई चीज दी नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि सर इसमें यदि f ऑफ 1 निकालना हो, नहीं, बात सुनिए, हमेशा याद रखिए कि जो क्वेश्चन बनाएगा वो बहुत सोच समझ के बनाएगा कि वो किस चीज में बदलने योग्य है। ये नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी रख देगा कि यहाँ पे चलो यहीं पे आपने अपने मन से मेरे को कमेंट में लिख दिया सर बताइए f ऑफ 3 क्या होगा ना। क्वेश्चन इस तरीके के मैटर करते हैं कि वो किस बेसिस पे डिफाइन किए गए। इस क्वेश्चन को बनाया इसलिए गया था कि इसका f ऑफ 0 निकाला जा सके, और देखिए हमने निकाल भी दिया बड़ी आसानी से। f ऑफ 0 कितना हो गया 1। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि देने वाले को ये बात अच्छे से पता थी कि अंदर वाली चीज 0 बन जाएगी जैसे ही n इनफाइनाइट होगा। समझ में आई बात। तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देख के भटकना नहीं है आपको। ठीक, तो पहला क्वेश्चन होप सो अच्छा लगा होगा, और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, मुझे कमेंट में बताते जाना कि आपने शेयर कर दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन, हाँ भैया पहले वीडियो रोक लो, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके का है ना। डू द इक्वेशन 2 10x plus 5x minus 2 is equals to 0 has root in this interval 0, pi by 4। अच्छा, तो अब क्या करेंगे भाई साहब इसमें बताइए। अरे हाँ, चलिए क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या करेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये असल में डोमेन और रेंज के बेसिस पे थोड़ा क्वेश्चन आ गया है ना। ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है पर लिमिट चैप्टर का ही है। ठीक, कैसे, अब क्या करेंगे इसमें, कितनों को पता है जो दी हुई इक्वेशन है उसमें एक वैल्यू 0 पे और एक वैल्यू पाई बाय 4 पे तो हम निकाल ही सकते हैं। यानी कि मान लीजिए सपोज करो आपको जो चीज दी हुई है मैं उसको f ऑफ x मान रहा हूं,
एफ ऑफ एक्स मानते ही ये मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स बराबर 2 tan x प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, यदि ऐसा है तो मैं आपसे बोलूं कि चलिए एफ ऑफ एक्स जो आपने लिया है इसकी वैल्यू x बराबर 0 पे निकालो। x बराबर 0 पे निकालते ही आप लोग क्या करेंगे कि आप एफ ऑफ 0 निकालेंगे, जो कि आपको क्या दे देगा 2 tan 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 2। ठीक, और ऐसा होते ही ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 और tan 0 कितना होता है 0 होता है, प्लस ये तो 0 हो गया और माइनस का 2 है ना, यानी कि ये तो 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी कि वैल्यू कितनी आई माइनस 2। अच्छा एक बात और कित्तू को पता माइनस 2 इज लेस देन 0। माइनस 2 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, लेकिन हमारी जो इंटरवल है उसमें 0 से लेके π/4 आ रहा है। बात को समझिए, यदि यहाँ कहीं 0 है और यहाँ कहीं मान लो π/4 है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो 0 से कम, लेकिन हमें तो बताना है क्या इस इंटरवल में कोई रूट है इस इक्वेशन का। तो हमने बोला यार ये 0 ने तो लफड़ा कर दिया। 0 ने क्या लफड़ा कर दिया कि 0 ने तो उधर के वैल्यूज दे दी। अच्छा चलो तो देखते हैं एट x बराबर π/4 पे बात करो। x बराबर π/4 पे बात करते ही आपका जो निकलेगा वो f ऑफ π/4 होगा, और ऐसा करते ही 2 tan π/4 लिखेंगे आप प्लस 5 इंटू π/4 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक, अच्छा कित्तों को पता है कि ये हो जाएगा tan π/4 है ना। tan π/4 कित्तों को याद है, tan π/4 का मतलब होता है tan 45, और tan 45 तो बचपन से याद कर रहे हैं 1, यानी कि ये चीज 1 होते ही यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 π/4 और माइनस का 2। कित्तों को पता है 2 1 जा 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, सिर्फ आपके पास कितना बचा भैया 5 π/4। अब आप बोलेंगे इसको कैसे पता करें, अरे पाई तो आप हर कोई जानते हो 180, तो देखो 5 इंटू 180/4 करके देखो। ठीक, तो ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अब 45 5 जा करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 to 5 है ना। और दुनिया जानती है 2 to 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वो यहां से वैल्यू कोई सी भी हो सकती है। अच्छा बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन में वो आपका दिमाग चेक कर रहा है। आपने कौन सी बाउंड्री पे चेक किया था π/4 पे, लेकिन π/4 पे आपने क्या सजेशन निकाला कि जो भी वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि 0 को इंक्लूड करके कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है। तो आप बोलेंगे जी हाँ भाई साहब 0 से लेके π/4 तक के बीच में कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ही होगी। यदि ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि नो हैज रूट्स इन 0, π/4। जाहिर सी बात है 0, π/4 में कोई ना कोई वैल्यू तो मौजूद है। ठीक, इसमें बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन, हाँ भैया ये तो भयानक क्वेश्चन है भाई साहब है ना। पहले तो वीडियो रोकिए, करके दिखाइए किसको बन रहा है ना। आपको क्या निकालना है, देखिए इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, यदि वो कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 0 पे, फॉर विच द फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, देन फाइंड एफ ऑफ 0। अब कई लोग होशियार बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो बोलेंगे सर एफ ऑफ 0 ही तो निकालना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स की जगह 0 रखो, रख के देखो। जैसे ही 0 रखोगे ये चीज कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 0, और एनीथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस, अच्छा x की जगह 0 रख रहे हो तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक, और अपॉन में भी x क्यूब है यानी कि 0 का क्यूब यानी कि 0, और 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या ले आए आप तो 0/0 ले आए। आ गया आपका आंसर, समझ में आई बात। तो इस तरीके से नहीं करना, क्वेश्चन बनाने वाला वो नहीं है, मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं लेकिन आप सब समझदार हैं ना, क्वेश्चन बनाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना कि बस रखी वैल्यू और निकाल दिया, ना CSIR के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ये बात याद रखें। देखें कैसे करेंगे साहब, आपने देखा कि जैसे ही मैंने लिमिट रखी वो क्या हो गया 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा एक और बात करते हैं, एक और बात क्या करेंगे कि जैसे ही 0/0 फॉर्म आता है, कितनों को ये बात पता है कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही हमें क्या मिलेगा भाई साहब, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर है ना लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा मैं ये क्यों लिख रहा हूं ये भी बता देता हूं पहले, क्यों लिख रहा हूं भाई साहब। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यदि x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो बताइए एफ ऑफ 0 बराबर क्या होगा, जाहिर सी बात है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। अरे ये चीज पलट के ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिख दिए
कि यदि कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा। कंटिन्यूटी पे यही आती है ना। ये किसको शो करती है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी कि 0 पे बात हो रही तो 0 से कम और 0 से ज्यादा, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे आपको फंक्शन गिवन है, तो आप आगे बढ़ते ही लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या उठा लोगे भैया, e की पावर 2x माइनस 1 माइनस x इंटू e की पावर 2x प्लस 1 होल अपॉन x क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, और f ऑफ 0 हमें दिया गया क्या? हाँ, f ऑफ 0 तो निकालना ही, चलो अभी यानी कि ये निकल जाएगा, ये निकलती है f ऑफ 0 निकल जाएगा। अच्छा, अब हमने देखा कि जैसे हमने 0 रखा हमें कौन सा फॉर्म मिल रहा था, 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही क्या हो जाएगा भाई, सब डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल याद होना चाहिए, तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही होता है, फिर 2x का होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। माइनस 1 का, क्योंकि कांस्टेंट है 0, माइनस, देखो अब यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो मैं यहाँ पे अब ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ठीक। तो भैया फर्स्ट फंक्शन, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन होते ही 2 इंटू ई की पावर 2x आएगा, और इसका तो प्लस 0 तो लिखने का मतलब ही नहीं, ठीक। प्लस अब सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर 2x प्लस 1, ठीक, ये ब्रैकेट है, और फिर x का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट से 1 का मल्टीप्लाई, तो उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपॉन में भी डिफरेंशिएशन होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अरेंज करते ही 2e की पावर 2x माइनस 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x है ना, और माइनस का 1 अपॉन में 3x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते ही हमें क्या मिल रहा है, देखो 2e की पावर 2x और e की पावर 2x, यानी कि सिर्फ कितना बचेगा, e की पावर 2x बचेगा, तो वो लिख दे रहा हूं भैया, e की पावर 2x माइनस 2x e की पावर 2x, है ना। इन दोनों को सॉल्व किया है, इन दोनों को, अरे दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा यार, माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक। यहां पे लिमिट आपकी चली रही है भाई साहब, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे बात अभी लिमिट चल ही रही है, क्योंकि लिमिट अप्लाई नहीं हुई, अभी एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, फिर से 0 लगाओगे, नीचे फिर से 0 बनेगा, और यहां पे 0 लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और यहां पे x है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यानी कि फिर से 0/0, और फिर से 0/0 है तो हम फिर से क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x, अरे e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का हो जाएगा 2, माइनस फिर से वही, देखो दो फंक्शन है, एक x और एक e की पावर 2x, दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन फिर d/dx ऑफ सेकंड, यानी कि e की पावर 2x इंटू 2, ठीक, ये सेकंड फंक्शन का हो गया, फिर प्लस प्लस, ध्यान रखना, है ना, e की पावर 2x को अब वैसा का वैसे लिख देंगे, और अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, है ना, 1 को नहीं लिख रहा हूं, और बार 2 में मल्टीप्लाई में है माइनस 0 हो जाएगा, ठीक, होल अपॉन, नीचे भी तो करेंगे 3 2 जा 6x। इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। यदि इतनी बात समझ में आई है तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 अरेंज करके 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x, है ना, माइनस 2x, है ना, और सॉरी असल में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, है ना, 2 2 जा 4x e की पावर 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अरे 2 2 जा 4 इंटू x इंटू e की पावर 2x, फिर माइनस साइन है और फिर इधर भी माइनस साइन ना, माइनस और 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 e की पावर 2x अपॉन में कितना चल रहा है भाई साहब, 6x चल रहा है। ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कटती हुई दिखाई दे रही होगी लोगों को, तो जो चीज बची है वो लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4x e की पावर 2x अपॉन में 6x। जैसे ही 0 लगाऊंगा दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, फिर से 0/0 फॉर्म, तो आपको फिर से पता है एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा सकता हूं, ठीक। जैसे ही लगाऊंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, -4 को बाहर रखा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड, यानी कि 2 इंटू ई की पावर 2x, अरे e की पावर 2x का e की पावर 2x, और क्या बोलते हैं 2x का कितना हो जाएगा 2, ठीक, फिर प्लस अब e की पावर 2x को वैसा रहने दूंगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 6x का डिफरेंशिएशन 6, ये सभी को पता होगा। और अभी भी आपके पास क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करते ही देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। दिमाग से सॉल्व करना सीखो,
ठीक। अच्छा यहां पे जैसे ही 0 होगा तो ये -4 लिखा मैंने, यहां पे जैसे ही 0 होगा तो 2 × 0 0 और एनीथिंग की पावर 0 कितना हो जाता है 1 और -4 उससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 × 1 -4 और अपॉन में कितना 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो माइनस का 2/3 और हम ये क्या निकाल रहे हैं f(0) तो भाई साहब f(0) कितना आया है माइनस का 2/3। तो समझ में होप सो आपको आया होगा कि डीएल कब तक लगाया जा सकता है, जब तक आपकी वैल्यू ना आ जाए। 0/0 फॉर्म जब तक आ रहा है तब तक आप डीएल लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस है ना CSIR के फेवरेट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज याद रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, किसी भी हालत में देखिए सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे, आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और कंटेंट इस तरीके के लाता रहूंगा, ला ही रहा हूं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हाँ भाई साहब, वीडियो पॉज करें, पहले तो सॉल्व करें। ठीक, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन पे आंसर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर आप लोग आंसर नहीं देते हैं, इससे क्या मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने सम्मिलित हो रहे हैं हमारे साथ। ठीक, और बाकी यदि पढ़ने का मूड ना हो तो उसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने शुरू कर दिया होगा है ना। उससे पहले मैं कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो नए हैं, जो पुराने वो तो जानते होंगे, प्लीज फ्रस्ट्रेट ना होएं है ना। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना कि मैंने अपना ऐप पब्लिश कर दिया है। अब आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस ना प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी प्ले स्टोर की, वरना आप पूरा नाम टाइप करें। ये रिया एनालिसिस का कोर्स है ना। पूरा रिया एनालिसिस मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस मैं इसमें बात करूंगा पूरी की पूरी। ठीक, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं जानता हूं लोग बाग ये सोचते हैं सर एक ही सब्जेक्ट का इतना, देखिए वो तो जब आप कोर्स परचेस करेंगे आप उसमें डेमो देख सकते हैं। यूट्यूब में भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं तो आपको इतने सारे डेमो तो अब मिल ही चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस लेवल को वहां पे लेके चल रहा हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपके लिए है कोर्स है ना, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है ना। ये रिया एनालिसिस का पूरा कोर्स है और क्योंकि CSIR की बात करा है तो देखिए जिसका 11th 12th या BSc जो छूट गया है उनका कमजोर रहता है, वो लोग के लिए तो कोर्स बिल्कुल रामबाण इलाज की तरह है। ठीक, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी भाई साहब, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी इसमें। 6 मंथ तक आप ऐप के अंदर ही वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के अंदर में, और उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लिए साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के साइज इतने बड़े बड़े हैं ना कि आप देख के खुश हो जाएंगे। ठीक, और साथ में हमारा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी हमने पब्लिश कर दिया है। SSC है ना, SSC CGL आप लोगों ने सुना होगा, ये आपके भाई बहन जो भी तैयार कर रहे हैं, हमारे मनोज सर ने 1000 रुपए में पूरी इंग्लिश ग्रामर SSC के लिए, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, कवर कर दी सिर्फ 1000 रुपीज में, और मेरा CSIR का 3000 रुपीज में। ठीक, आगे और बाकी आप जानते ही हैं, प्ले स्टोर में जाइए, गायत्री एजुकेशन क्लासेस, लोगो ध्यान से देख लीजिए भाई साहब, ध्यान से देखिए, GEC गायत्री एजुकेशन क्लासेस। ठीक है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, बिल्कुल ये ब्लू टाइप का आइकन, याद रखें, इंस्टॉल कर लेना है ना। OTP वगैरह आएगा तो आपका सब, बाकी आप जानते हैं सब पढ़े लिखे हैं आप बच्चे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। तो जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत बहुत अभिनंदन, वो कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख दें कौन सा है ABCD में। ठीक, अच्छा राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस के बारे में तो पता होगा। ऐसे फंक्शन जिनकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, राइट कंटिन्यूअस। और ऐसे फंक्शन जिनकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उन्हें क्या कहा जाता है, लेफ्ट कंटिन्यूअस। साथ में फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तब उन्हें कहा जाएगा। हालांकि ये दोनों ही चीजें डिसकंटिन्यूअस होती हैं, इतनी बात याद बता दे रहा हूं। ठीक, सिर्फ राइट से और लेफ्ट से बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों डिसकंटिन्यूअस पक्का है, नो डाउट। चलिए बताना हमें कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है कि राइट कंटिन्यूअस है कि लेफ्ट कंटिन्यूअस है, बताइए अब कैसे करेंगे काम। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा चलिए करके देखते हैं भाई साहब। x बराबर 0 पे चेक करना है ना। तो देखो एक बात तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको गिवन है, क्या कि आपको f(0) तो गिवन है कि log ABC आया है। अरे देखो ना, x की जगह ये 0 रखोगे तो f(0) log ABC गिवन है, पहली चीज तो मिल गई। दूसरी चीज की बात करते हैं, उनसे हमने यदि ये देखा कि यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको ये बात पता है कि f(0) किसके बराबर आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) के बराबर आएगा। ये दोनों बराबर आएंगे तभी तो कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। सर आप लेफ्ट और राइट लिमिट क्यों निकाल रहे हो यार,
क्वेश्चंस को आप उस तरीके से ट्रीट करो, क्या आपको जरूरत है लेफ्ट और राइट निकालने की। देखो एफ ऑफ जीरो तो निकल गया है, यदि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू जीरो, और मुझे यहां पे क्या दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्ट रख रहा हूं। तो डायरेक्ट रखते ही कितनों को समझ में आया कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मुझे फंक्शन ये वाला चुनना है, a की पावर x प्लस b की पावर x, है ना, प्लस c की पावर x माइनस 3 अपॉन में x। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब तो बड़ा भयंकर काम है। देखो ये कौन गोद रहा है मेरे अलावा, मैं तो यहां हूं, अच्छा मैं ही गोद रहा हूं क्या। देखो तो भैया अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, देखो कितनों को समझ में आ रहा है, 3 का मतलब क्या होता है 3 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, तो -3 का मतलब क्या होता है बताइए, -3 का मतलब क्या होता है, माइनस साइन अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1, इतनी बात आपको समझ में आ रही क्या कर रहा हूं। अरे -3 का मतलब यही होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 -3 आएगा, यानी कि क्या ये -1 और -1 लिखा हुआ है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो मैं यही काम करने वाला हूं, मैं लिमिट, कई लोग समझ गए होंगे कि सर क्या करने वाले हैं, -3 का मतलब होता है -1 3 बार, तो एक -1 को इसके साथ चिपकाया, दूसरे वाले को इसके साथ चिपकाया और तीसरे वाले को इसके साथ चिपकाया, 3 गायब कर दिया। आपने दिखा कि नहीं दिखा। ठीक, आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, मैं डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर रहा हूं, a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स प्लस b की पावर x माइनस 1 बाय एक्स प्लस c की पावर x माइनस 1 बाय एक्स। कितनों को पता है बारी बारी लिमिट इन सब में सेपरेट होगी, तो मुझे जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमें याद है लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती थी, log a। ठीक, अब यहां पे a है तो जाहिर सी बात है लिमिट लगते ही log a प्लस log b और प्लस log c। कितनों को याद है, log p इंटू क्यू इंटू आर का मतलब हुआ करता था कितना, log p प्लस log q प्लस log r, है ना। तो अब इसको अपोजिट सोचो, यदि ये दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो log a b c। ठीक, और ये हमने क्या निकाला भाई साहब, इस चीज को निकाला है, और f ऑफ 0 किसके बराबर आ गया, f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये दोनों किसके बराबर आ गए, log a b c के। तो ये तो साफ साफ क्या बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है भाई साहब। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। होप्स तो समझ में आया होगा। ठीक, अगले वीडियो में चीटिंग नहीं करना है ना, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। जो सॉल्व करेगा वो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताता जाएगा, और नहीं बता रहे हो तो बहुत गड़बड़ बात है भाई साहब, है ना, बताते जाओगे तो ही समझ में आएगा मुझे। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। फिर से कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट कंटिन्यूअस। कुछ लोग तो तुक्का, सर कंटिन्यूअस, सर डिसकंटिन्यूअस। सॉल्व करके देखना, आपके फायदे की बात है। जितना ज्यादा सॉल्व कर पाओगे, है ना, उतना ही CSIR के करीब पहुंच पाओगे। ठीक, आगे तो एक और धांसू क्वेश्चन है, चलो बताइए। f ऑफ x बराबर e की पावर 3x माइनस 1। कितनों को समझ में आया, मैं वही बात करने वाला हूं कि यदि कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 बराबर किसके होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बराबर होगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 0। अरे x 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, वही बात तो लिख रहा हूं। और x नॉट इक्वल टू 0 में मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, जो मुझे दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 5x। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, f ऑफ 0 भी तो गिवन है, देखो x को जैसे 0 रखोगे f ऑफ 0 कितना दिया है 5, यानी कि यदि इसको सॉल्व करने पे भी 5 आ गया तो काम बन जाएगा। चलो करते हैं, कैसे करें, कितनों को समझ में आ रहा है ना। मैं देसी तरीका अपना, जो बच्चे थोड़े बेचारे गरीब टाइप के हैं, है ना, कि मतलब गरीब यानी इनकम में गरीब नहीं, नॉलेज में गरीब, उनको मैं याद दिला दूं कि फॉर्मूला उन्हें याद आना चाहिए, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। जो चीज यहां होती थी वही चीज यहां पे होती थी। ठीक, और ऐसे ही उन्हें याद होना चाहिए log 1 प्लस x अपॉन x, जो चीज यहां होती थी वही चीज यहां होती थी। तो मैं अब यहाँ पे है नहीं, तो मैं अपने घर से दे रहा हूं भाई साहब। घर से देते ही समय अलग से बैलेंस भी करना पड़ेगा, यानी कि वापस ले रहा हूं। ठीक,
इसी तरीके से log 1 प्लस 5x है तो इसको भी घर से 5x दे रहा हूं, लेकिन इससे वापस ले भी रहा हूं। ठीक, अच्छा पहली बात तो ये और ये अब लिमिट सेपरेट होगी, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये चीज तो 1 हो गई और ये वाली चीज भी 1 हो गई। ठीक, तो ये लिख रहा हूं 1 है ना, अपॉन में 1, x से x तो कैंसिल और 3 मल्टीप्लाई में आ गया और इसके मल्टीप्लाई में 5, यानी कि वैल्यू कितनी 3/5। बताओ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। f ऑफ 0 5 है और ये यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी वैल्यू दे रही 3/5, तो क्योंकि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के, इसीलिए हेंस नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस है ना, नॉट कंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रही बात? इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। f ऑफ x बराबर दिया है 2 की पावर x प्लस 2 माइनस, है ना, कईयों के दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा पर वो कुछ कुछ आ नहीं रहा होगा। वीडियो रोके और करके देखिए, क्या सच में वही चीज है जो आपको दिख रहा है कि है ना, मैंने यहाँ पे कुछ इसमें ऐसा खेल रचा के रखा है कि जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं। देखो, है ना, होप सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। फिर से बता रहा हूं, प्लीज वीडियो शेयर करें, लाइक करें, लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक, इतना तो अब आप लोग यूट्यूब चला रहे हैं सभी जानते हैं, पर मेरा धर्म है बताना तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही, मेरा धर्म है भैया, मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरी जिम्मेदारी सब यही है। चलो देखो, तो इफ f ऑफ x बराबर इतना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई साहब, यदि ऐसा है तो आप बोलोगे सर यदि कंटिन्यूअस होगा तो f ऑफ 2 एग्जिस्ट करेगा लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x में, इतनी बात सब एग्री कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, तो x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल्स टू 2 और फंक्शन दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर x माइनस 16। ठीक, और f ऑफ 2 भी हमें दिया हुआ है। f ऑफ 2 कहाँ गया भैया, ये k, तो f ऑफ 2 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, k लिख रहा हूँ, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, k बराबर लिमिट x टेंस टू 2। ठीक, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 कॉमन ले लूं? अब देखो, कईयों को तो इसमें दर्द हो रहा होगा तो वो दर्द दूर कर देता हूं मैं। कैसा दर्द? याद हो कि a की पावर n है ना इंटू a की पावर m, असल में a की पावर n प्लस m हुआ करती थी। ठीक, पावर ऐड हो जाया करती थी, तो ये पावर ऐड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक, और ये माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर x माइनस 16। ठीक, 2 की पावर 2 यहाँ पे है। अच्छा, 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब भी तो जानते होगे, इसमें से भी 2 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक, तो जित्तों को ये बात समझ में आई है और जित्तों को नहीं आई उसको बता देता हूँ भैया। ले 16 में क्या हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा। ठीक, तो ये रहा 2 की पावर 2, यानी कि ये असल में 2 की पावर 4, ये कितना है 2 की पावर 4। तो अब बताइए 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। तो देखो 2 की पावर 2 कॉमन लेते ही अंदर बचा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर कितना है, देखो इसमें से कॉमन लिया है तो सिर्फ कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आई? तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, इतना तो दुनिया जानती है। अपॉन अच्छा एक चीज और देखो, 4 की पावर x जो है, क्या मैं उसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो? देखो 4 की पावर x दिया था, 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 की पावर x। अब मैंने इसको इस तरफ ले आया और उसको उधर भेज दिया, तो ये कैसा दिखने लग गया, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप? 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो अंदर वाली चीज 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस इसको 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 4 जा 16। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। और इधर आपका k चल रहा है। अच्छा, तो k बराबर ये 2 की पावर 2, ठीक, और यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन में क्या ये दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते ही a प्लस बी और a माइनस बी। इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। नीचे वाला है ना, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, जिसको नहीं है ये तो मेरे ख्याल से यार दुनिया जानती होगी, है ना। a प्लस बी, a माइनस बी, फिर भी लिख दूं
अपना धर्म निभा दूं। ठीक, 2x की पावर -4 से 2x की पावर -4 कैंसिल, तो k बराबर आपके पास बचा 2 2 जा 4 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4। लेकिन आपको नहीं लगता कुछ मिस हो रहा है? हाँ, क्या मिस हो रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट अभी नहीं अप्लाई हुई है भाई साहब, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं, जगह ही खा गए सर आप। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या क्या बचा था? 2 2 जा 4 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4। कईयों के दिमाग में तो क्वेश्चन के समय सर वो a की पावर x वाला लगेगा, कुछ a की पावर x वाला नहीं लगेगा। 2 रखो तो कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 4। बताइए, इधर k चल रहा है, ये हो जाएगा कितना? 4 अपॉन 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस 4 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 1/2। तो k की वैल्यू कितनी? 1/2, है ना। सोच समझ के फैसला लेवें, फैसला लेंगे जितना सोच समझ के उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना। आपको विश्वास दिलाता हूं और भी अच्छे अच्छे मैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस और ट्रिक्स लाता रहूंगा आपके लिए। ठीक, और बाकी जिसको मेरे से पूरा पढ़ना ही है तो मैंने कोर्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, उसमें डेली वीडियो अपडेट होते रहते हैं। मैंने लिमिट्स को कवर करने में सिर्फ 15 वीडियो 16 वीडियो लिए हैं, आप समझ लीजिए तो मैंने किस लेवल पे उठाया होगा। और हर वीडियो 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर के चल रहे हैं। ठीक, यानी कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन, यहां से बिल्कुल हटके क्वेश्चंस हैं, और एक एक क्वेश्चन भाई साहब मतलब तार तार, बिल्कुल आप समझ जाओगे कि क्या लेवल लिया रोहित सर ने। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।